सभी भाई बहनों को जय मसीह की। तो आज का वर्ड ये है कि हमारे लिए वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धर्मी जन 7 बार गिरेगा परंतु उठ खड़ा होगा। धर्मी जन, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मसीह प्रभु यीशु मसीह में जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए सभी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। अगर आपके जीवन में वचन नहीं है, परमेश्वर का वर्ड नहीं है, तो आप धर्मी जन कैसे हैं? अगर आपके जीवन में वचन नहीं है तो आपका प्रेम जो पिता के प्रति है वो कैसा? वो भी प्रेम नहीं है। क्योंकि धर्मी जन 7 बार गिरेगा परंतु उठ खड़ा होगा। और मसीह प्रभु यीशु मसीह में प्रेम रखने वाले जो से प्रेम करते हैं उनके लिए सभी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। लिखा है जो प्रेम करते हैं वो सभी के लिए नहीं। अगर मैं पिता से प्रेम करता हूं तब मेरे लिए सभी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। मसीह जन, एक क्रिश्चियन पर्सन इस धरती पे एक वॉर में है, एक जर्नी में है। तो इस जर्नी को बिना वर्ड के वो पूरा नहीं कर सकता। बिना बाइबल के, बिना परमेश्वर को जाने वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। वो अपने आप की, अपने विवेक की रक्षा नहीं कर सकता। पौलुस कहता अगर तू पाप में बार बार गिरता है तो तुझ में बुद्धि की कमी है। तो परमेश्वर से बुद्धि को मांग ताकि तू अपने विवेक की रक्षा कर सके, क्योंकि तेरा विवेक तुझे पाप में गिराता है। तो बुद्धि मैंने कहा है परमेश्वर के भय से आती है। तो परमेश्वर का भय हम तभी रख सकते हैं अगर हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं। ये वचन हमें पिता के बारे में बताता है। अगर हम पिता के बारे में जानते हैं तो भी हम उससे डर सकते हैं, डरते हैं। और अगर हम कहीं भी जाएं, अगर पिता का वर्ड गलत हो रहा हो, अगर हमें कोई गलत शिक्षा मिल रही हो, बिना इस वर्ड को जाने हम उसमें गलती को नहीं निकाल सकते। अगर हम वर्ड को नहीं जानते तो हम उस गलत शिक्षा से बच नहीं सकते। वर्ड हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। वर्ड हमें हमारे अंदर आत्मा को बनाए रखता है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो सहायक हमें मिला है, क्योंकि वर्ड ही आत्मा है, शब्द ही परमेश्वर है। तो अगर हमारे अंदर शब्द है तो पिता है, पिता का आत्मा है। तो अगर आत्मा है तो हम धर्मी जन है, उसके द्वारा चलते हैं, उसकी आत्मा के द्वारा चलते हैं। तो अगर धर्मी जन हैं हम तो हम गिरेंगे भी तभी उठ खड़े होंगे। अगर हमारे अंदर वचन है तभी हम परमेश्वर को जानते हैं, उससे प्रेम कर पाएंगे। उसके वचनों पे चलकर ही, उसको जानकर ही, उससे बातें कर, उससे प्रार्थना करके, उससे प्रतिदिन उसके सामने आके, उससे अगर हम जिससे प्रेम करते हैं तो उससे रोज मिलने की चाह रहती है हमारे जीवन में, हमारे मन में। तो अगर हम वचन को जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, तभी हम उससे मिलते हैं, तभी उसके साथ बैठेंगे, मिलेंगे। लिखा है दाऊद राजा होने के बाद भी ऐसा उसका प्रेम था, ऐसा उसने प्रेम किया, ऐसा वो प्रेमी था कि वो 7 बार परमेश्वर की हुजूरी में जाता था। रोज, प्रतिदिन वो नाचता था, गाता था, दुनिया से बेवकूफ बोलती थी। वो परमेश्वर के इन्फ्लुएंस के अंडर ही मगन रहता था। तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में कि हम इसके बगैर भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। उस एंड ऑफ द डेज, वो भयानक दिन से परमेश्वर के प्रकाशित वाक्य में लिखा है 2 मृत्यु। पहली मृत्यु से जो बच सका है वो भला है। जो पहली मृत्यु से बच के दूसरी मृत्यु का भागी हुआ है, वो परमेश्वर ने कहा है कि वो उसके लिए बुरा है। वो परमेश्वर कहता है उसके लिए भयानक बात है वो। तो आप परमेश्वर के वचन को जाने ताकि आप बच सकें। एक एक वर्ड जो पिता का लिखा है आपके जीवन में पूरा हो सके और आप आशीष को पा सके, आप बच सके, आपका घराना बच सके।
और आप उस स्वर्गीय राज्य में, उस नई यरूशलेम में प्रवेश कर सकें। सभी को आशीष मिले।